हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो फ्रेंड, चैप्टर 7 है हमारा देश भारत। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लास 6 का चैप्टर 7 है। तो जल्दी से आ जाइए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। भारत के बारे में हम बात कर रहे हैं। भारत जो है उत्तर में यानी नॉर्थ में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रायद्वीप के तटों पर ये लहराते हैं। ठीक है। भारत का जो क्षेत्रफल है 3.28 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर है। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम से कच्छ तक इसका विस्तार लगभग 2900 किलोमीटर तक का है। ठीक है। तो इसके बारे में हम जो पढ़ रहे हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इनमें से ही आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं। वर्ष 2011 में भारत की आबादी यानी 2011 में जनगणना हुई थी, तो उसमें भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है और यह चीन के बाद विश्व की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। ठीक है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 उत्तर अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है और दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 71 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतरों के बीच है। 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय भी माना जाता है। जून 2014 में तेलंगाना जो है, जो आंध्र प्रदेश का एक हिस्सा था, भारत का 29वां राज्य बना। करंट में आपको बताने हैं कितने स्टेट है, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है करंट में कितने स्टेट हैं भारत में। ठीक है। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव जो हैं, ये हमारे पड़ोसी क्या है, ये देश हैं। पाक जल संधि जो है ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है। भारत की राजधानी है दिल्ली। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है भारत का वो है राजस्थान और सबसे छोटा जो है वो है गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा है, एरिया वाइज। और अगर हम बात करें भारत के उत्तर में बर्फ़ों से ढका हिमालय, ये जो है संतरी का कार्य करता है। हिमालय का अर्थ है बर्फ़ का घर। हिमालय पर्वत की 3 समानांतर श्रृंखला है। उत्तर जिसको हम कहते हैं वृहत हिमालय, जिसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है, विश्व की सबसे ऊंची शिखर है। मध्य हिमाचल जो दक्षिण में है। शिवालिक जो है सबसे दक्षिण में स्थित श्रीलंका है। क्लियर। हिमालय के दक्षिण में उत्तरी मैदान स्थित है। भारत के पश्चिमी भाग में महामरुस्थल है। पश्चिमी भाग में वेस्टर्न जो एरिया है और यहाँ जो है शुष्क गर्म यानी ड्राई और रेतीला स्थल है ना, रेत ही रेत है। वनस्पति जो है इनकी मात्रा बहुत कम है मरुस्थल में। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पहाड़ियाँ यानी अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा तापी नदी बहती है। ये पश्चिम की जो है तरफ बहने वाली ये नदियां हैं जो अरब सागर में बहती हैं। इस पठार में पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। इसका विस्तार जो है एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट जो है बीच बीच में टूटा और असमान है। इन पठारों में आपको खनिज जैसे कोयला, लौह अयस्क की प्रचुरता यहाँ पर है, यहाँ पर आपको मिलेगी। वेस्टर्न घाट जो है उसके पश्चिमी में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान जो है काफ़ी संकरे हैं। पूर्वी तटीय मैदान जो है ये कंपैरिजन चौड़े होते हैं। ठीक है। यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं, जिनमें महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी
ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और ये नदियाँ अपना मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा किसे कहते हैं? जैसे मान लो यहाँ से एक नदी आ रही है और जो दो भागों में डिवाइड होगी, यहाँ से बहती हुई और यहाँ से बहती हुई, ये जो है ये डेल्टा होता है, डेल्टा का निर्माण करना। ठीक है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है ये नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा है। जो त्रिभुजाकार बनाता है ना डेल्टा, जो नदी, वही होता है डेल्टा। भारत में 2 द्वीप भी हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और एक केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार समूह जो है भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंगे हैं जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। देखिए सुनामी जो है आपको सभी को पता होगा, 26 दिसंबर 2004 को सुनामी के लिए हम ऑब्वियसली याद करते हैं। 26 दिसंबर को हिंद महासागर में आई सुनामी की वजह से 2.5 लाख लोगों की मौत हुई थी। इससे जो भारत है, श्रीलंका, इंडोनेशिया, उसके साथ साथ कुछ देश के लोग जो थे, लाखों लोग मारे गए थे और इसका असर जो है थाईलैंड, मालदीव, मलेशिया पर भी हुआ था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सुनामी कब आई थी तो 26 दिसंबर 2004। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये आज का हमारा चैप्टर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय।